आज का जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कोई भी इस मैसेज तक पहुँचा है, आप यूनिवर्स द्वारा चुने गए हैं। आप एक डिवाइन चूजन बीइंग हैं, दिव्य शक्ति द्वारा आपको चुना गया है। क्यों चुना गया है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए आई हूँ। क्यों आपको चूज़ किया गया है, क्यों डिवाइन एनर्जी ने आपको अपने सानिध्य में रखा है, क्या कारण है कि यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है। आखिर आपके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है, क्योंकि आप तो ऐसा नहीं मानते कि आपके अंदर कुछ खास बात है। आप एक हम्बल पर्सन हैं। सबसे पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। आपकी जो काइंडनेस है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, इसका लोग बहुत एडवांटेज उठाते हैं। तो ये सब कुछ पास्ट में आप झेल चुके हैं, और जब पास्ट में लोगों ने आपको पेन दिया, दुख तकलीफ़ आपको मिली है लोगों से, उन लोगों से ये जो दुख तकलीफ़ है, ये आपको बचपन से मिली है। अपने पेरेंट्स से भी आपको हो सकता है किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ पिंच या पोक करने वाली बातें आपको कही गई हो, और वो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर तोड़ देती थी। लेकिन उन चीज़ों के वजह से ही आप ईश्वर के और समीप आते गए, ईश्वर के और ज़्यादा करीब आते गए। तो वो जो सिचुएशन थी, वो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, वो सिचुएशन आपको ईश्वर के और समीप ला रही थी। आप उन सिचुएशन की वजह से ईश्वर से दूर नहीं हुए, आप उन सिचुएशन की वजह से ईश्वर के और करीब आते गए, और करीब आते गए, और करीब आते गए। आपके मन में ये जिज्ञासा जागृत होने लगी कि ईश्वर क्या है, जिनके आगे आप हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, जिनको देखने मात्र से आप आपके आँखों में वो जो आंसू है, जिनसे आप ये प्रार्थना करते हैं कि उनका हाथ हमेशा आपके शीश पर रखा रहे, आखिर वो कौन है। तो ये जिज्ञासा जब आपके अंदर जागृत होने लगी, ये जिज्ञासा आपके अंदर तब जागृत हुई, तब जागृत होना शुरू हुई थी जब लोगों ने आपको पेन दिया, जब लोगों ने आपको कष्ट दिया, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ आपको मिली। जब आप इस पेन की शिकायत ईश्वर से कर रहे थे कि आप इतने ज़्यादा प्योर हार्टेड होते हुए भी आपको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, इतने ज़्यादा दुख तकलीफ़ आपको झेलने पड़ रहे हैं, इस प्रकार के लोगों से आपका सामना हो रहा है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा जागृत हुई थी कि ईश्वर आखिर कौन है, क्या है, वो एक्चुअल में किस प्रकार की ऊर्जा है। तो आपको मैं ये बताने के लिए यहाँ पर मुझे भेजा गया है कि आपकी जो जिज्ञासा है ना, वो आपने स्वयं शांत करी है, और आपने स्वयं ईश्वर को मजबूर कर दिया ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जो ऐसे ऐसे सिचुएशन को भी क्षमा कर सकता है, ऐसे ऐसे लोगों को भी क्षमा कर सकता है जिन्होंने आपके प्रति अक्षम्य अपराध किया है। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सबके लिए सब कुछ करना चाहता है, सबके लिए कोई भी गलत भाव से उनके लिए सब कुछ करने के लिए वो लगे रहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी चीज़ से अटैच नहीं है। ये सब कुछ, ये जो एक प्रकार का लेवल था ना, जो आप पार करते चले गए, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आप पार करते चले गए, वो लेवल तो आपकी फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो ऊर्जा है ना, वो अभी इस लेवल पर है जहाँ पर आप वाकई में डिवाइन चूजन बीइंग कहलाने के पूरी तरह से उस स्थिति में है। आपके एकमात्र सिर्फ आपके देख लेने से, सिर्फ और सिर्फ आपके देख लेने मात्र से आपकी जो ऊर्जा है वो अभी इतनी ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी पर है। और मैं यही प्रार्थना करूंगी दिव्य शक्तियों से, एंजल से, स्पिरिट गाइड से कि वो जो संदेश है ये सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट गाइड डिवाइन चूजन बीइंग तक ही पहुँचे, जो ऑलरेडी हायर फ्रिक्वेंसी पे हैं, जो यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी पे हैं, और या फिर उस फ्रिक्वेंसी पर पहुंचने की मंशा रखते हैं, उस फ्रिक्वेंसी के पहुंचने का भाव है उनके मन में,
उनका भाव है कि हम इस फ्रिक्वेंसी पे पहुँचे, निश्छल निष्कपट भाव है, उन लोगों तक ही ये मैसेज, ये संदेश पहुँचे। सो आपके अंदर एक ऐसी आत्मा है जो बदले में आप किसी से भी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये एक विचित्र भाव, ये एक विलक्षण भाव है आपका। बहुत ही ज़्यादा यूनिक बात है ये आपकी कि आप जब भी किसी के लिए कुछ भी करते हैं, मैं आपकी खुद की फैमिली के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए तो वाकई में हर कोई निष्कपल कपट भाव से करता है या करते हैं कुछ ना कुछ। और इंसानों के लिए हर कोई अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए तो हर कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है निष्कपल निष्भाव से। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उन लोगों की जो बेजुबानों जीवों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जो पेड़ पौधों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जिनकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे है, जो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, जो सिर्फ इंसानों तक, इंसानी दुनिया तक सीमित नहीं है। आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा दिव्य है, इतनी ज़्यादा तेजस्वी है, इतनी ज़्यादा दिव्य और तेजस्वी है। सो आपकी जो ऊर्जा है वो वाकई में उसी प्रकार से जैसे भक्त प्रहलाद थे, वो एक छोटे से बच्चे थे 4 या 5 साल के, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं ईश्वर को आना पड़ा। वो बड़े बड़े शस्त्र और ज्ञान और बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं जानते थे। उन्होंने कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी थी। उनको सिर्फ एक मंत्र याद था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः स्वाहा। तो मंत्र उनको याद था, ये मंत्र उनको याद था। ईश्वर में वो पूरी तरह से रम गए थे। जो उनकी बॉडी का एक एक शेल था ना, उनकी बॉडी का जो एक एक शेल था ना, उनकी बॉडी का जो बॉडी का एक एक कोशिका था ना, उसमें वो मंत्र लिखा हुआ था। उनकी आत्मा में वो मंत्र लिखा हुआ था। वो पूरी तरह से ईश्वर में रम गए थे और ईश्वर को स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए आना पड़ा। तो वैसे ही ऊर्जा आप कैरी करते हैं, सो दैट आप डिवाइन बीइंग, चूजन बीइंग हैं। आप चूजन बीइंग, ईश्वर का वो प्रिय बच्चा है जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है। और ये आप ही हैं, आप ही हैं। अगर आप तक ये संदेश पहुंचा है ना, तो आमतौर पर ना जो लोग होते हैं ना, ये उनका जीवन, जैसे मैं बताऊं, उनका जीवन चक्र होता है। यही उनका जीवन चक्र, एक जैसे चक्र चलता रहता है। आमतौर पर जो लोग होते हैं, दे ईट, दे ग्रो, दे प्रोड्यूस एंड दे डाई, कि यही उनका जीवन का एक चक्र चलता रहता है। आमतौर पर जो लोग हैं वो अधिकतर इसी चक्र में फंसे रह जाते हैं। वो खाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, अपने आने वाले जनरेशन के लिए जनरेट करते हैं, जन्म देते हैं और फिर मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो ये उनका एक चक्र चलता ही रहता है। ना तो वो कभी ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन बनाना चाहते हैं। उनके लिए जो ईश्वर होते हैं वो उनकी फैमिली होती है। उनके लिए ईश्वर को जानना महत्वपूर्ण नहीं होता है। उनके लिए बस ये चक्र चलता रहता है, यही बस यही महत्वपूर्ण होता है। उनकी खुद की फैमिली बस अच्छी रहे, सुरक्षित रहे, यही उनके लिए सब कुछ होता है। तो कुछ अधिकतर लोग इस प्रकार के चक्र में फंसे रहते हैं। उनमें से कुछ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ जिज्ञासा जागृत होती है, जो कुछ किताबें पढ़ते हैं, शस्त्र पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, बड़े बड़े श्लोक जानते हैं, बड़े बड़े मंत्र जानते हैं, बहुत सारे वेदों, शस्त्रों का और बड़ी बड़ी किताबों का वो ज्ञान रखते हैं। ये कुछ 10% लोग ही होते हैं जो इस लेवल तक पहुंचते हैं। इसके बाद आते हैं 4% लोग, 4% लोग कुछ ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा माइंड जाकर के कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए वो अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं। जो भी उनका स्वार्थ होता है उसको वो त्याग देते हैं। वो अपनी चीज़ों को त्याग करके समाज के लिए, लोगों के लिए, पृथ्वी के लिए कुछ करते हैं। ओके, वो सेल्फलेस होकर के अपना योगदान देते हैं। ये कुछ 4% लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा
जिन्हें महापुरुष कहा जाता है, महानेता को प्राप्त करते हैं, महानता को प्राप्त करते हैं। जितने भी महापुरुष, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिनका नाम आपको याद हो, ये उस कैटेगरी में आते हैं जो बस खाली 4% होते हैं। अगला जो लेवल होता है वो 0 कह सकते हैं, 0.9% के लोग ही ये कर पाते हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पर आपको ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना होता है जिसने आपके साथ एक अक्षम्य अपराध किया हो, जिस व्यक्ति ने आपको इतना ज़्यादा पेन दिया हो, जो असहनीय हो, उसको क्षमा करना, उसको माफ़ करना। ये कर पाने का समर्थ हर किसी में नहीं है और ये आपने किया है। आपने कुछ ऐसे लोगों को क्षमा किया है जिन्होंने आपके साथ अक्षम्य अपराध किया है, जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा पेन दिया है कि उस पेन से निकल पाना आपके लिए मृत्यु को जीत कर वापस आने के बराबर था। और फिर भी आपने उस व्यक्ति को क्षमा किया है, तब भी आपने उस व्यक्ति को कुछ भी गलत प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, कभी उसके लिए गलत करने का प्रयास नहीं किया। तब जब उस व्यक्ति ने आपके ऊपर बैक टू बैक स्पेल वर्क, आपको बैक स्टैप किए, बार बार उस पर्सन ने आपके ऊपर गंदी चीज़ें करी, गंदी काली क्रिया वगैरह करी, तो ईश्वर को ये ध्यान देना पड़ा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर इतने ज़्यादा आक्रमण हो रहे हैं। सो जब आपके ऊपर बार बार कोई गंदी काली क्रिया करे जा रहे हैं, बार बार गंदी काली क्रिया करे जा रहे हैं, तब जबकि आप निर्दोष हैं, आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। ऐसा कोई जेलस व्यक्ति है जिसके मन में आपके प्रति द्वेष है, जलन का भाव है, वो व्यक्ति आउट ऑफ जेलसी आपके ऊपर इस प्रकार की चीज़ें करे जा रहे हैं, तब जबकि आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। तब जब आपके अंदर की जो दिव्यता है वो उसको परेशान कर रही है, जो डिवाइन लाइट है, जो डिवाइन लाइट आप कैरी कर रहे हैं, ईश्वर का जो एक दिव्य प्रकाश आप कैरी कर रहे हैं अपने मन में, हृदय में, तो वो चीज़ देख करके जब किसी को जलन होती है, परेशानी होती है कि आप अपने जीवन में आप अपने जीवन में अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा सही मार्ग पर चलते हैं, इस वजह से आप अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देख करके जब कोई बार बार आपको अटैक कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तो ईश्वर को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा, तब ईश्वर को पृथ्वी पर आना पड़ा और आपके शीश पर हाथ रखना पड़ा और आपको डिवाइन चूजन बीइंग की उपाधि देनी पड़ी। इसी प्रकार से जैसे भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान ने आपको और जैसे उनको अपनी गोद में बिठा लिया था, सो ऐसी कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसी स्टोरी आपकी रही है। आपने हमेशा जब भी कोई दान पुण्य किया या जब भी किसी के लिए कुछ भी मदद करी, कोई सहायता करी, कुछ भी आपने किसी को किसी भी प्रकार से आपने इंसानों के लिए आपने किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में जब आपने योगदान दिया, किसी भी प्रकार का कोई दान पुण्य किया, तो उसका डेडिकेटेड लेने के इरादे से आपने आप उसके लिए डेडिकेटेड हो रहे हैं, आप उसका क्रेडिट लेने के लिए उसके क्रेडिट करने के इरादे से आपने वो चीज़ें नहीं करी है, वो चीज़ें आपने नहीं करी है। अब वो चीज़ करते हैं और फिर भूल जाते हैं। आपको उस चीज़ को याद रखने की आदत भी नहीं है, आप उस चीज़ को याद रखने की आपको पता भी नहीं रहता आपने क्या किया है, आपको याद ही नहीं रहता आपने कब क्या किसके लिए क्या किया था, बिकॉज आप ऐसा मानते हैं कि वो चीज़ें आपने स्वयं ईश्वर वो चीज़ें आपसे स्वयं महाआदि शक्ति करवा रही हैं, स्वयं ईश्वर करवा रहे थे। तो ऐसा आपके मन में, आपके हृदय में ये चीज़ें आ रही थी, ऐसा मन, ऐसा हृदय हो पाना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। एंड तब जब आपको जब आपने सबको निश्चल प्रेम दिया हो, निश्चल भाव से निष्कपट भाव से आपने सभी को प्रेम दिया हो और उस प्रेम का फुल एडवांटेज लोगों ने लिया, फुल आपको ड्रेन किया, आपको फुल आपको
बिल्कुल फुल आपको परेशान किया, आपको दुखी दिया, तकलीफ़ से आपको स्वयं बहुत तकलीफ़ आपको मिली, तो उस तकलीफ़ से आपने स्वयं को निकाला है, खुद को निकाला है, और आप उस तकलीफ़ से इसलिए निकल भी पाए हैं क्योंकि आप वाकई में ना आपके सिर पर, आपके शीश पर ईश्वर का हाथ है। सो ये बात यहाँ पर कंफर्मेशन करना चाहते हैं वो आपसे, डिवाइन एनर्जी कंफर्मेशन चाहती हैं, ये बात आपसे वो कहना चाहते हैं, वो आपको ये कंफर्म देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा हाथ तुम्हारे शीश पर है। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखिए, मेरे जैसे यहाँ पर काट लिया ना, मेरी नज़र इस कार्ड पे जहाँ पर एस ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, 1000% ये बात सत्य है। आप एक डिवाइन चूजन बीइंग हैं, एक रियल एनर्जी, एक आप डेफिनेटली आप एक एम्परर की एनर्जी आप कैरी करते हैं, एक सिंहासन पर आपको बिठाया गया है, ये उपाधि आपको स्वयं ईश्वर ने दी है, ये पोजीशन आपको स्वयं ईश्वर ने दी है। आप एक एम्परर स्पिरिट कैरी करते हैं, चाहे आप मेल भी हैं चाहे आप फीमेल भी हैं, तो भी अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं, आप एक एम्परर स्पिरिट कैरी करते हैं, शासन की शक्ति आपके अंदर है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, विक्टोरियस हैं आप, हर परिस्थिति का सामना करना का हर परिस्थिति का सामने करने का समर्थ है आप में। आप एक वॉरियर स्पिरिट कैरी करते हैं, और आप बेसिकली इस पृथ्वी पर ना आने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप आए हैं, आपकी आत्मा पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई है। हर किसी की आत्मा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आती है कि मैं पृथ्वी पर जाकर ये लेसन को सीखूंगा या सीखूंगी। सो हर प्रकार के आत्मा के पास ये चॉइस होती है कि वो क्या लाइफ लेसन सीखना चाहते हैं अपने इस पृथ्वी पर। कुछ आत्माएं ऐसी कुछ आत्माएं ना इजी पाथ को चुनती है, आसान रास्ता चुनती है। कुछ ऐसी आत्माएं होती है जो ज़्यादा सीखना चाहती है, वो सिर्फ कार्मिक लेसन का निर्वाह करने के लिए इस पृथ्वी पर आती है, और उसी कर्मा के चक्र में वो फंसी रहती है, जिसकी मैंने आपसे बात करी। सिर्फ खाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चे को पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं। तो ये उसी चक्र में बस फंसे रहना चाहते हैं, बिकॉज उनका कुछ ज़्यादा अपग्रेड, उनको अपग्रेड नहीं चाहिए होता है, उनकी आत्मा कुछ सीखना नहीं चाहती होंगी। तो वही उसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं कि वो इस पृथ्वी पर आए हैं, यहाँ पर अपने कार्मिक बैगेज को उसका निर्वाह करेंगे। जिन चीज़ों का उनको निर्वाहन करना होता है वो कार्मिक चीज़ों के साथ अपना निर्वाहन करेंगे, और फिर उसी चक्र को वो रिपीट करते रहेंगे। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनों से ना बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, अपनी चीज़ों से, अपने मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही गाइस सीरियसली बहुत अटैच रहते हैं। ये अपने कार्मिक साइकिल से ही अपने कार्मिक साइकिल में ही चलते रहते हैं। इनका एक इनका साइकिल चलता रहता है, और ये उस चक्र से ना फ्री होना ही नहीं चाहते, ये उस साइकिल से फ्री होना ही नहीं चाहते। तो ये उनकी खुद की ये उनका खुद का चॉइस होता है कि वो इस पृथ्वी पर इस साइकिल से वो चीज़ें रिपीट करना चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त होना चाहते भी हैं या नहीं। सो आपकी जो आत्मा है वो ऐसी नहीं है। आपने कई जन्म लिए हैं, रिपीटेड आपने कई जन्म लिए हैं, आप इस कार्मिक साइकिल में फंस चुके हैं पहले, तो आप इस कार्मिक साइकिल में अब नहीं फंसना चाहते हैं। इस वजह से आपके अंदर ये जिज्ञासा जागी, आपकी आत्मा पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई है कि आपको इस कार्मिक साइकिल में नहीं फंसना है। आपका मोटिव है अपनी सोल को अपग्रेड करना, इस पृथ्वी को कुछ सीख कर जाना, इस पृथ्वी को कुछ सिखा कर जाना, और उसके साथ अलाइन हो जाना, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाना। तो इसी प्रकार से डिवाइन चूजन बीइंग की शुरुआत होती है। सो जब आपने ये निर्णय लिया कि आपको उस कार्मिक
साइकिल में नहीं फंसना है। सो जब आपने ये निर्णय लिया कि आपको उस कार्मिक साइकिल में नहीं फंसना है, सो उसके बाद आप फिर इस पृथ्वी पर आए और आपके अंदर जिज्ञासा रही। आपने शस्त्रों का ज्ञान अर्जन किया, आपने वेद शस्त्र पढ़े और कई किताबें पढ़ी, बड़ी बड़ी किसी भी धर्म में अगर आप रहे हो तो आपने वहाँ पर कई प्रकार की ज्ञानवर्धक की बात जानी और समझी भी है और सीखी भी है। और फिर आप दोबारा अपने आपने जन्म लिया, तब आपने कई महान काम किए। बिकॉज यहाँ पर बिकॉज मेरी कई रीडिंग में ना ये चीज़ें आ चुकी है दैट यू आर अ इनcarnation ऑफ अ पावरफुल बिगिन। कई बार ये रीडिंग में आ चुका है, तो पॉसिबिलिटीज़ है जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ये आपके लिए ये मैसेज है। आपने पावरफुल बिगिन रूप में ना, आप एक पावरफुल बिगिन के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। एक महान पुरुष के रूप में भी आप इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, जहाँ पर आपने अपना सेल्फलेस हो करके योगदान दिया है इस पृथ्वी के लिए। और फिर आपका जन्म होता है और इस बार आप ये सारे लेवल्स क्रॉस करते जाते हैं। देखिए, इन सबको ना आप बड़ी आसानी से पास करते हैं, बिकॉज आप ये सारे लेसन पहले ही पिछले जन्मों में ही आप पार कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा गिनती के लोग होते हैं, डिवाइन चूजन बीइंग बहुत गिने चुने लोग होते हैं। सो किस प्रकार से ये आत्मा इस पृथ्वी पर आते हैं, सीखते हैं, अपग्रेड होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, ये उनकी खुद की चॉइसेस होती है। मैंने कई बार आपको ये रीडिंग में बताया है, ये उनकी खुद की चॉइसेस होती है। आपके जीवन में आपने बहुत ज़्यादा कठिन लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन लाइफ चुनी थी, बहुत ज़्यादा कठिन आपके जीवन में आपने हद कठिन लाइफ चुनी है। बचपन से लेकर के अभी तक जितने भी ईयर्स आप हैं, जितने भी ईयर्स के आप हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कठिन, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन रही है। ओ माय गॉड, मैं बहुत आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन रही है। कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। जो कोई भी आपसे प्रेम करेगा उसको दूर कर दिया गया, बिकॉज वो आपके लिए एक इमोशन सपोर्ट बन जाएगा, तो उसको आपसे दूर कर दिया जाता है। ऐसी सारी ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके आए हैं और इसी वजह से आपके जो लव वंस रहे हैं उनको आपने खोया है। और इसी वजह से ये जो कोई भी आपसे प्यार करते हैं उसको आपसे दूर कर दिया जाता है, बिकॉज आपको खुद हील होना है, खुद ही अपना रास्ता चुनना है, खुद ही अपने लर्निंग्स को सीखना है। जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपकी आत्मा पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई है, वो आपको फुलफ़िल करना है। सो ये चीज़ आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं यूनिवर्स। तो आपको यहाँ पर कोई ऐसा डिवाइन चूजन बीन है, डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसा डिवाइन चूजन बीन है जिनको ये याद दिलाने की आवश्यकता पड़ रही है। सो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा ईश्वर को कोस रहा है, परेशान हो रहा है, क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं। अरे आप खुद से ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आए हैं कि आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ में, ताकि आप उससे कुछ सीख सके, ताकि आप एक वॉरियर स्पिरिट बन सके। आप एक वॉरियर स्पिरिट की ट्रेनिंग के लिए इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। ये आपका खुद का कॉन्ट्रैक्ट है। आपने खुद की अपनी इतनी कठिन जर्नी चुनी है, आपकी खुद की ये जर्नी है, ये आपकी खुद की जर्नी है। आप खुद अलाइन होना चाहते हैं यूनिवर्स से, आप खुद अपग्रेड होना चाहते हैं, आपकी सोल खुद अपग्रेड होना चाहती है और इसी वजह से आपने इतनी कठिन जर्नी चुनी है। सो आपको याद दिलाने के लिए मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स भेजे हैं। सो ये किसी के लिए यूनिवर्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट भूल गए थे, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आए हैं, वो भूल चुके थे। इतना ज़्यादा वो उस कार्मिक वाले
उस कार्मिक साइकिल में फंसे थे, इतना ज़्यादा उनको अटैचमेंट और फैमिली और लव वंस और ये जो उनमें इतना ज़्यादा वो पूरी तरह से कैरिड अवे हो गए थे कि वो हायर पर्पस को भूल गए, सो कॉन्ट्रैक्ट को भूल गए, यूनिवर्स के साथ जो उनका अलाइनमेंट है उनको भूल गए। ये मैसेज टाइमलेस है गाइस। जब भी ये मैसेज आप तक पहुंचेगा ये आपके लिए उसी टाइम का मैसेज है, अदरवाइज़ आप ऑलरेडी डिवाइन चूजन बीन हैं और फिर आप बहुत ज़्यादा अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को वापस से रिकॉल करने वाले हैं। जल्द आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉल करने वाले हैं वापस से। आपको अपने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो याद आने वाले हैं वापस से। आप उसी ऊर्जा को उसी ऊर्जा में उसी यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हुए स्वयं देखेंगे बहुत जल्द। सो ये कुछ मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है। आप बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आई हैं, ठीक है, कोई छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं आपके। आप भूल चुके हैं, आप भ्रमित हैं कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। आपका यहाँ पर बहुत बड़े मिशन है, कोई बहुत बड़े काम है, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ लर्निंग सीखने हैं, कुछ इस मोह माया में नहीं फंसना है। और वो कॉन्ट्रैक्ट करके किसी का मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये आपका लास्ट जन्म है, ठीक है। उसके बाद आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने शिवपुरी में वापस पहुंच जाएंगे जहां से आप आए हैं, ठीक है। आपको बस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाने के लिए आया है। आप इतना शिकायत जो कर रहे हो ना, ये आपने खुद ही चूज़ किया है। क्या मैसेज है, आदिशक्ति क्या बोलना चाहती है? क्या मैसेज है? जब आप किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, जैसे शिप है, कोई बोट है, उसको अटैच कर दिया जाए, लैश कर दिया जाए किनारे से, ऐसे अटका के उसको एंकर कर दिया जाए, तो वो चीज़ें फ्लो नहीं करती, वो रुकी रहेगी किनारे पे, आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो उसी प्रकार से अटैचमेंट है हमारे जीवन में, चाहे किसी भी चीज़ से हो, चाहे वो आपके धन से हो, चाहे वो आपके सपनों से हो, फैमिली से हो, खुद से हो, आपकी खुद की मेटलिस्टिक रेस हो, उससे हो, आपकी व्हीकल से हो, किसी भी चीज़ से हो। अगर आप किसी भी चीज़ से अटैच हैं तो आपके जीवन में फ्लो रुक जाता है, प्रवाह रुक जाता है, एनर्जी का प्रवाह रुक जाता है, आपके अपग्रेड का प्रवाह रुक जाता है, जो आपकी सोल को अपग्रेड होना है। अपग्रेड कैसे हो, तो आपको उसको आपको उसको बांध दिया जाता है, ओके। तो कैसे होगा, आपने तो उसको बांध दिया, अटैच कर दिया, तो आपको अटैचमेंट को छोड़ना होगा, डिटैच आपको होगा, डिटैचमेंट आपको होना होगा। अगर आप कुछ रिसीव करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में अपग्रेड चाहते हैं अपनी सोल का, आपका जो सोल है अटैच है, जो आप पहले से शाइन करके आए हैं, सिग्नेचर करके आए हैं, अगर आप उस पर अडिग रहना चाहते हैं तो आपको पहले अडिग होना पड़ेगा, बिकॉज अटैचमेंट ब्लॉक कर देते हैं फ्लो को। माँ बगलामुखी, ये वाला भी कार्ड है यहाँ पर, ओके। माँ बगलामुखी जो भ्रम की स्थिति को शांत कर देती है, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम आपके अराउंड नहीं रह सकता है, किसी भी प्रकार का कोई इल्यूज़न आपके अराउंड नहीं रह सकता है, किसी भी प्रकार की कोई गंदी क्रिया करी गई हो आपकी तरफ तो वो आपके अराउंड नहीं रह सकती है, उससे आपको फ्री कर देती है, आपको मास्टर करना सिखाती है कि अपने अहंकार को कैसे नियंत्रण करना है, अपने डिज़ायर्स को कैसे नियंत्रण करना है, आपको क्या चाहिए जीवन में, उसके प्रति जो लालच आपके अंदर जनरेट होता है उसको कैसे कंट्रोल करना है। ये माँ बगलामुखी आपको सिखाती है अपने अहंकार को कैसे नियंत्रण करना है, ओके। किसी भी कभी घमंड नहीं करना, किसी भी चीज़ से कोई दिखावा नहीं करना, हम्बल रहना चाहिए,
चाहे कितना भी बड़े आप पूरे संसार के राजा बन जाओ, तब भी आपको हम्बल रहना है। ये माँ बगलामुखी आपको सिखाती है। ओके, आपको रेमेडी बताई जा रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर रेमेडी है 108 बार आपको ये मंत्र जाप करना है, चैंट करना है। बीज मंत्र है माँ काली का, चमत्कारिक। माँ बगलामुखी के लिए ये मैसेज आ रहा है। ओके, हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी। सो आपको माँ बगलामुखी का ना 108 बार मंत्र चैंट करने के लिए कहा जा रहा है। ये आपके लिए चमत्कारिक होगा, आपके लिए बहुत बड़े चमत्कार रूप से माँ बगलामुखी की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, रेमेडी आ रही है। ओ माय गॉड, फॉरगिव योर पास्ट। ओके, ओके, सो आपके जीवन में आपने बहुत से लोगों को ना फॉरगिव किया है ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक फॉरगिव नहीं किया है तो आपको आपकी सोल ये गाइड कर रही है। आपकी जो सोल है, आपको जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको बुला रहा है। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको याद दिला रहा है कि आपको फॉरगिव करना है। जिन लोगों ने पास्ट में आपको हर्ट किया उनको फॉरगिव करिए और अपनी सोल अपग्रेड पर ध्यान दें, अपनी जर्नी रिन्यूअल पर ध्यान दें आप। ओके, न्यू बिगनिंग। सो जब भी आप सुबह सुबह नहा लेते हैं ना, उसके बाद आपको अपने फोरहेड को टच करें और स्वयं को ना बोले कि आप माँ आदि शक्ति के आशीर्वाद से एक नई ऊर्जा में हैं, आप एक नई ऊर्जा में हैं। ये आपको बोलना है बार बार स्वयं से। आपकी ऊर्जा रिन्यू हो चुकी है, आपको ये बोलना है बार बार। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है, ये कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। ओ माय गॉड, मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सक्सेस फॉर यू। सो कुछ बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है, कोई बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है किसी चीज़ में। आपको किसी चीज़ की अब परवाह नहीं है। यू हैव आई डोंट केयर एटीट्यूड। आपको किसी चीज़ की अब परवाह नहीं रहती, आई डोंट केयर एटीट्यूड में रहते हैं आप पास्ट में बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग थे, लेकिन अब आप आई डोंट केयर एटीट्यूड में रहते हैं। अब आपको किसी चीज़ की किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको किसी चीज़ से अब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो योर हेटर्स विल बी एक्सपोज दिस ईयर। तो अगले 12 महीने, अभी जब ये आप मैसेज सुन रहे हैं तब से ले करके अगले 12 महीने में आपको आपके हेटर एक्सपोज होते हुए दिखेंगे। आपके जो हेटर्स हैं उनकी असलियत आपके सामने आती हुई आपको दिखेगी। यूनिवर्स आपको इंश्योरेंस कर रहे हैं, प्लीज़ कम टू सून। आपको कोई बुला रहा है, आप किसी को बुला रहे हैं, कोई किसी को बुला रहा है कहीं। प्लीज़ कम टू सून। ओके, somebody is crossing because they should have never mistreated। कोई रो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ कोई बहुत मिसट्रीट किया, आपको बहुत मिसट्रीट किया, आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। सो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा बर्ताव उनको नहीं करना चाहिए था। somebody mistreated you और अभी वो रो रहे हैं। कोई शर्मिंदा है और कोई प्लान बना रहा है कि आपसे क्या कहे, क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए। तो कोई शब्दों का सही चयन करने का प्रयास कर रहा है ताकि वो आपसे बात कर सके, आपसे दिल की बात कह सके, क्योंकि उनको बहुत अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। किसी को मैरिज, किसी के यहाँ पर मैरिज फिक्स हुई है। आजकल मैरिज का कार्ड बहुत आ रहा है। सो हो सकता है या तो फिर आपके घर में मैरिज की आपकी बात चलती है या आपकी मैरिज किसी के साथ फिक्स होने वाली है। हो सकता है एंगेजमेंट डेट आपकी फ़िक्स हुई है या आपकी मैरिज डेट आपकी फ़िक्स हुई है,
या आपका जो सोल पार्टनर है, आपके जो आपके सोलमेट हैं, उनकी आपकी लाइफ में एंट्री हो चुकी है। ठीक है, उनसे आपकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। अगर कोई यहाँ पर सिंगल है, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डिवाइन आपसे पूछ नहीं रहे हैं, यूनिवर्स आपसे पूछ नहीं रहे हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं या आप उनका वेट नहीं कर रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि आपके सोलमेट आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आपके सोलमेट, आपके परफेक्ट मैच, मिस्टर परफेक्ट, या मिस्टर जो आपकी चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके लाइफ में वो एंटर कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और ये सही टाइम में वो हो सकता है सही टाइम में आए हैं, बट वो आने वाले हैं। ठीक है, तो ये किसी के लिए मैसेज है। वो आपको पूछ नहीं रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये राइट टाइम है। आपके बारे में बातें हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ट्राई भी नहीं करते हैं, कुछ ज़्यादा आपके अंदर शोबाजी भी नहीं है, और बिना कुछ शोबाजी के आप लोगों की अटेंशन गेन कर लेते हैं। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, लोग आप पर ध्यान देते हैं। तो ये बातें आपके बारे में हो रही है बिकॉज आप एक जेन्युइन सोल है, बिकॉज आपके अंदर वो दिव्यता ऊर्जा आप कैरी करते हैं, जो डिविनिटी आपके अंदर है, जो डिवाइन चूजन बीन ओके वाली जो एनर्जी है आपके अंदर, वो आप कैरी करते हैं। और यही वो एक लाइट है। जब कभी भी अंधेरे में कहीं एक कैंडल जलती होती है, या कहीं पर भी एक बल्ब जल रहा होता है, कहीं पर भी लाइट रोशनी होती है, पर वो प्रकाश होता है, वहाँ पर लोग ध्यान ज़रूर देते हैं। अरे सब जगह अंधेरा है, वहाँ पर बल्ब जल रहा है, चलो, तो ऐसी कोई ऊर्जा है आपकी। ओके, लोग वहीं जाकर बैठते हैं, वहीं जाकर रुकते हैं, वहीं जाकर लोगों का कंफर्टेबल फील होता है। वहीं पर थोड़ी सी प्रकाशित सी जगह होती है, जहाँ पर थोड़ा सा लाइट होता है। तो वो डिवाइन लाइट आप कैरी करते हैं, उस प्रकार की डिविनिटी आप कैरी करते हैं। एंड दैट्स व्हाई पीपल कंफर्टेबल आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं बिना किसी इफेक्ट के। इसीलिए यहाँ पर आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट है। यू बिगिंग मोर डिसिप्लिन। ओके, तो आपको यहाँ पर आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप अपनी पुरानी आदतों को बदल रहे हैं। जो ख़राब आदतें थी उनको बदल रहे हैं। बड़ी नियमित तरीके से आप रहते हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं आप। तो ये सारी बातें आपके बारे में हो रही है, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सब। चलो अब मान भी जाओ, कोई आपको मनाना चाहता है, कोई आपको किसी को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे रूठे हुए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, आप किसी से भी नाराज़ या रूठे नहीं हैं। ये सब कुछ यूनिवर्स कर रहे हैं। अगर किसी के मन में आपको लेकर भाव अच्छे नहीं हैं, गलत भाव है, गलत इंटेंशंस हैं, यूनिवर्स उनको आपकी लाइफ से आउट कर ही देते हैं। उनको चांस मिलता है बट वो सक्षम ही नहीं होते, तो यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से आउट कर ही देते हैं। ठीक है, जो निभाना ही नहीं जानते, ऐसे लोगों को आपके जीवन से, चाहे वो कोई भी हो, आपके खुद के फैमिली के हो, आपके फ्रेंड हो, कोई भी आपके खुद के पार्टनर हो, अगर जब कोई निभाने वाला व्यक्ति ना हो, और आपको अब है भी नहीं, आप इन लोगों से किसी से भी कोई अटैचमेंट भी नहीं, आप कोई सीख भी नहीं करते कोई अटेंशन। आपको ऐसा लगता है कि खुश रहो और मुझे खुश रहने दो मेरे जीवन में, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। अब मैं अपनी लाइफ में बहुत, अब मुझे अकेला अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मुझे मेरे जीवन में। मुझे ना तुम्हारी तरफ आना है ना तुम मेरी तरफ आओ।